नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की सरबराही में 15 से 16 मिलियन लीटर रोज़ाना जो पेट्रोल है, ऑयल है, वो स्मगल किया जा रहा है ईरान से पाकिस्तान और फिर ग्वादर में। और फिर ये कहाँ कहाँ पे कंज्यूम होता है और इसकी कंजम्पशन कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन बंदा इस स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, ये हम डिटेल से आज साबित करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है, खबर है, ये खबर बहुत चौंका देने वाली खबर है, हिला देने वाली खबर है, और वो ये है कि पाकिस्तान के जो DGISI हैं आसिम मलिक साहब अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं। कहा जा रहा है कि उनका व्हाट्सएप ही हैक हो गया है। ये बात सच है या फिर झूठ है? इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर क्या क्या डेवलपमेंट है, ये भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और वो खबर है ईरान पाकिस्तान के रास्ते ये जो पेट्रोलियम की स्मगलिंग होती है उसके बारे में। और उसके बारे में आपको पता है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हमने शामिल करना होता है आदिल राजा का एक ट्वीट। आप ये कह लें ये हमारी बदकिस्मती है, ले शामिल करते हैं आदिल राजा का आज का ट्वीट। अब इसने नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं इस ट्वीट का बैकग्राउंड ये है कि इसने कल एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और उस डॉक्यूमेंट को इसने कहा कि देखें जी, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है, ये देखें। ये इसी डॉक्यूमेंट को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसी को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले इसका ट्वीट पहले सुन लें, आप मज़ा भी लिया करें ना थोड़े से झूठ का। पाकिस्तान आर्मी के 44 डिवीज़न के लीक शुदा दस्तावेज़ात ने एक तशवीशनाक हकीकत को बेनकाब किया है। फ़ौजी हुकाम की मदद से बड़े पैमाने पर तेल की एक स्मगलिंग के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये दस्तावेज़ात एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी कार्रवाई को बेनकाब करती हैं जो कि एंटी स्मगलिंग इक़दाम के तौर पर पेश की गई हैं। ये बुनियादी तौर पर गैर रस्मी तजारत को मुनज़्ज़म करने और मुकामी सरहदी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा देने के नाम पर की जा रही है, जबकि हकीकत में ये स्मगलिंग का एक गहरा निज़ाम है। 28 दिसंबर 2024 को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ अपोजिशन उमर अयूब ने फ़ौजी तर्जमान को चैलेंज किया। बलूचिस्तान में ईरान से 5.5 बिलियन की कीमत की तेल की बड़ी स्मगलिंग का इंकशाफ किया। सिर्फ एक क्रॉसिंग ऑपरेशन कुंतानी से रोज़ाना तकरीबन 1 लाख अमरीकी डॉलर की स्मगलिंग होती है। कुंतानी क्रॉसिंग पॉइंट पर रोज़ाना तकरीबन 600 कश्तियों को रानी तेल को ग्वादर ज़िला में मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाती है। ये रोज़ाना 1 मिलियन लीटर स्मगल शुदा तेल बनता है जो कि ग्वादर। और इसके लंबा हो गया ट्वीट, मुख्तसरन ये है कि आदिल राजा साहब ने ये जो मेरे पास ये 2 कागज़ हैं, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाले ये दोनों शेयर किए हैं और इसमें इसने ये दावा किया है आदिल राजा ने कि स्मगलिंग हो रही है। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये, पहले फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। मैं आपको फैक्ट बता दूं कि कुंतानी के रास्ते ये जो पाकिस्तान में पेट्रोल की, तेल की, ऑयल की, पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग थी, ये थी अप्रोक्सीमेटली कोई 15 से 16 मिलियन लीटर पर डे। 15 से 16 मिलियन लीटर पर डे। एक साल में ये जो स्मगलिंग है, ये जो ऑयल है, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है, इसमें कितनी कमी आई ज़रा ये भी सुने। अब ये रिड्यूस होके 5 से 6 मिलियन लीटर पर डे पे आ गई है। 11 मिलियन लीटर पर डे की रिडक्शन हुई है पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग में ईरान के रास्ते पाकिस्तान में। तो ये बात तो कंफर्म सोर्सेज हैं, ये ज़राए हैं, ये रिसर्च है, तहकीक है और ये डाटा पड़ा हुआ है पूरे का पूरा। पूरी दुनिया इसको देख सकती है, इसको पढ़ सकती है। अब हम आ जाते हैं, ये जो अनेक्स्चर ए है, ये जो आदिल राजा साहब कह रहे हैं कि इसके पास कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट लग गया। अच्छा, अल्लाह सुब्हान व तआला भी बड़ा मेहरबान है, जब किसी इंसान को उसने, किसी झूठे फासिक को उसने नंगा करना होता है तो वो उससे ऐसी गलतियां करवाता है जो उसके गले पड़ जाती हैं। अब आ जाएं जी, ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या कहता है? ये वो SOPs बताता है जो इस सारे के सारे सिस्टम को, स्मगलिंग को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कम करने के लिए और पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए के मुतल्लिक ये दस्तावेज़ात हैं। अब आ जाए इन दस्तावेज़ात के ऊपर, ये मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, इससे गलती होगी।
अच्छा जी, ये जो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल फ्यूलिंग एट कुंतानी इज ऑपरेशनलाइज्ड टू एड्रेस फ्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल compensate for limited formal fuel infra in the area and provide alternate economic opportunities to local border population। अच्छा, सबसे पहली बात ये इसमें ये लिखा हुआ है कि एक ना इनफॉर्मल ट्रेड सिस्टम होता है जो कि चलता है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी वहाँ पे है। DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ का गुजर बसर वो क्या है, तजारत पे है। हम कुछ भी नहीं करते, हम सारा कुछ उठाते हैं, उठा के हम फौज पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यार ना ये बहुत बड़ी स्मगलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के नामी ग्रामी साफ़ी बैठ के ना एक ही बात किए जा रहे हैं कि आर्मी इन्वॉल्व है। अगर हम पर्सनली किसी हल्के में बैठें, हर बंदा ये कहता है यार आर्मी बड़ी इन्वॉल्व है। किसी बंदे को ये नज़र नहीं आता कि 15 मिलियन लीटर पर डे से ये स्मगलिंग कम होकर 5 मिलियन लीटर पर डे पे आ गई है, और ये कम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और ये किस वजह से है? ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसकी वजह से। इस डॉक्यूमेंट्स में है क्या? इसमें ये है, मैं आपके सामने रख दूंगा, यही आदिल राजा ने शेयर किया, यही वाला, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब इसके एम्स क्या हैं? इसके 3 मकासद हैं। 3 मकासद इसके ये हैं कि सबसे पहले इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कार्डिनल्स बनाने हैं गवर्निंग के, ये सिस्टम जो चलेगा इनफॉर्मल ट्रेड का, ये कैसे चलेगा। फिर इसके बाद चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है कि कौन सा इदारा क्या ड्यूटी करेगा। इसके बाद तीसरा है कि वायलेशन एंड लीगल एक्शंस। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि यही जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट जो आदिल राजा ने शेयर किया, इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सिविल गवर्नमेंट, FC और पोस्टल गार्ड्स ये मिल के ट्रेड के निज़ाम को मुरत्तब करेंगे। मिल के बोरिंग हो जाता है प्रोग्राम, अगर मैं आपको एक एक लफ्ज़ बताऊंगा ना तो फिर बोरिंग हो जाता है। मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूँ, अब आ जाएं, ये जो यही वाला पॉइंट है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 600 बोट्स होंगी, 600 कश्तियाँ जिनकी बाकायदा डिजिटल रजिस्ट्रेशन की जाएगी, उनको नंबर लगेंगे, उनके ऑनर्स का डाटा रखा जाएगा, और फिर ये कहाँ से इनके ऊपर सामान रखा जाएगा, कहाँ पे ये डीलोड होंगी, और कितने बंदे इसमें जाएंगे, ये कितने बजे से कितने बजे तक ये समंदर में रहेंगी, और ये कौन कौन सा सामान लाएंगी, कौन कौन से लोग लाएंगे, कहाँ कहाँ इनका आना जाना होगा, ये सारा कुछ इस वाले कागज़ में लिखा हुआ है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि अगर हम एक एक चीज़ को इसमें डिस्कस करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। मैंने आपके सामने राजा साहब ये सबूत रख दिए हैं, मुख्तसर कर दिया है मैंने आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ना। अब ज़रा आदिल राजा साहब आप भी ना गौर करें, खुदारा रहम करें अपने आप के ऊपर, अगर किसी और पे नहीं तो इसको पढ़ तो लें, इसमें लिखा क्या हुआ है। और मेरी उन तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको पढ़ लें। मैंने आपके साथ ये बता दिया, ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी जो मेन हेडिंग है, इसमें एम्स हैं, इसके सीक्वेंसेस हैं और इसके कार्डिनल्स हैं, फिर इसके बाद चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ हैं। और अगर हम चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में बात करेंगे तो इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पता है कि पुलिस भी आती है, मुकामी FC भी आते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे हैं वहाँ पे कोस्टल गार्ड्स हैं, पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स, वो भी आते हैं। तो नाज़रीन ये था इसका पहला ट्वीट जो कि झूठ पे मबनी है, अफसाने पे मबनी है, कहानी पे मबनी है। और मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, मैं आपके साथ जिसको चाहिए होंगे मैं ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पाकिस्तान आर्मी की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ये शो करते हैं, और ये चीज़ें शो करती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी सीरियस है कि वो इस स्मगलिंग को रोके। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है, और इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे कम अज़ कम 11 मिलियन लीटर पर डे की जो स्मगलिंग है वो कम हो गई है, दहशतगर्दी कम हो गई है। होता क्या था, कश्तियों में अमूमन जो इल्लीगल लोग हैं वो बॉर्डर क्रॉस कराते थे, वेपन्स क्रॉस करके आ जाते थे, दहशतगर्द आ जाते थे। अब उस सारे के सारे निज़ाम को इन SOPs के तहत रोक लिया गया, जिसमें मुकामी इंतज़ामिया है, पोस्टल गार्ड्स हैं, पाकिस्तान आर्मी है और दूसरे इदारे, वो सारे मिल के इस सारे निज़ाम को वो देख रहे हैं। तो आदिल राजा साहब आप झूठ बोल रहे हैं। अब आ जाएं अगला जो मज़े का ट्वीट किया आदिल राजा साहब ने। जी ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक्स व्हाट्सएप हैज़ रिपोर्टेडली बीन हैक्ड। Sources claims that non-state actors have extracted personal data from 2 different phones and they are currently in possession of this information। ये मौसूफ फरमा रहे हैं
कि किसी ने DGISI का व्हाट्सएप हैक कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि DGISI जो आसिम मलिक साहब हैं, ISI का शुमार पाकिस्तान की उन एजेंसीज़ में होता है जिनकी रैंकिंग टॉप 5 में है। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी ISI के बेपनाह ऐसे लोग हैं, ऐसी आप ये कह लें पर्सनैलिटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं। एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, दुनिया मानती है ISI को। इवन के हमारे पाकिस्तान के दुश्मन भी सारे के सारे वो ये एडमायर करते हैं कि ISI आखिरी काम करती है। अब आप मुझे एक मासूमाना से सवाल का आदिल राजा साहब आप जवाब दें, क्या जो DGISI साहब है उनके पास एक ही नंबर है 1 2 3? जो इतना बड़ा ऑफिस होल्डर होता है उसके पास एक ही नंबर होता है व्हाट्सएप का। अब आदिल राजा क्या करेगा, मैं आपको इसके मुस्तकबिल की गेम बता रहा हूँ। आप ये मेरा मोबाइल लें, इस मेरे मोबाइल पे मैं एक नंबर सेव करता हूँ प्राइम मिनिस्टर के नाम से, वज़ीर आज़म के नाम से, और अपने किसी दोस्त का नंबर होता है मैं उसके नाम से सेव करता हूँ, फिर उसे कहता हूँ मुझे मैसेज करें। तो वो मुझे किस नंबर से मैसेज आएंगे, मैं लोगों को यही बताऊँगा कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैसेज कर रहे हैं। आदिल राजा एक बहुत बड़ी गेम खेलने जा रहा है और वो गेम ये है कि ये शो करेगा, देखें जी हमने DGISI के जो व्हाट्सएप हैं वो ले लिए। ये करेगा क्या, इसकी टीम के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे ये ख़बर निकल आई है। अब ये बेचारा परेशान है, जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है इसको समझ नहीं आ रही। कभी ये सोचता है कि मैं अपनी टीम को चेंज करूं, लोगों को छुट्टी करवाऊं, फिर कहता है कि छुट्टी करवाऊंगा तो फिर वो जो झूठ बोले हैं इनके सामने वो लीक हो जाएंगे। तो ये क्या करने जा रहे हैं, ये एक फ़ेक नंबर से, फ़ेक ID से DGISI के नाम से मंसूब ये व्हाट्सएप के मैसेजेस बना रहा है। फिर लोगों के सामने ये उसको ट्वीट करेगा और कहेगा देखें जी कि ये मेरी जो खबर थी ना उसकी ये कंफर्मेशन आ गई और मैंने ये नंबर ले लिए। नाज़रीन, ये सारे का सारा झूठ पे मबनी है, अफसानों पे मबनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये है आदिल राजा के झूठ जो आप तक मैंने पहुंचा दी है। एक वो झूठ जो इसने बोल लिया है और एक वो झूठ जो ये बोलने वाला है। ना ही तो DGISI का कोई व्हाट्सएप हैक हुआ है और ना ही उनके पास एक नंबर है, उनके पास तो सैकड़ों नंबर्स पड़े हुए हैं और 1 बाय 1 वो रिप्लेस करते रहते हैं। जो उनका पर्सनल मोबाइल है वो भी वो चेंज करते रहते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही रखा हुआ है उन्होंने। और इस तरह से नाज़रीन ये झूठों की कहानियाँ हैं, झूठे अफसाने हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।